भागवत जी का प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक मंगलाचरण। अच्छा, मंगलाचरण किसका होता है? जिसका आचरण होता है मंगल, उसका होता है मंगलाचरण। आचार से ही विचार बनता है और सच्चा संस्कार भी उसी से बनता है, फिर बिगड़ेगा नहीं। और सही सदाचार नहीं बना है, सही संस्कार नहीं किया गया है, तो आचार भी नहीं बनेगा, आचार भी नहीं बनेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। संस्कार अगर सही नहीं है, सदाचार जीवन में नहीं है, तो साहब आचार नहीं है, आचार नहीं है तो विचार नहीं है। मंगलाचरण। जन्माद्यस्य यतोन्मयादतरतस् चार्थे स्वविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। प्रथम श्लोक श्रीमद् भागवत जी का प्रथम स्कंद का सत्यम परम धीमहि। जन्माद्यस्य यतोन्मयादतरतश्चार्थेषु विज्ञास्वराट्। अरे वह कैसा है जिसकी प्रार्थना की जा रही है। मुह्यन्ति यत्सूरयः आदि कवयः ब्रह्मा। आदि कवि कौन है? बोले ब्रह्मा। ब्रह्मा भी जिनको नहीं जान पाते, बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बक्ता वड़ जोगी। मुह्यन्ति यत्सूरयः, वो बड़े बड़े रिसर्च करने वाले संत महात्मा विद्वान उनको नहीं जान पाते। तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति, मोहित हो जाते हैं। ऐसा भी होता है क्या? बोले ऐसा भी होता है। किसी को मालूम था ये 2 साल से जो हो रहा है? बोलो नारायण भगवान की जय हो। लेकिन होता है। जीवन में ऐसी स्थिति आएगी, जीवन में सत्संग होगा, जीवन में सदाचार होगा, तो उस स्थिति से सहज ही पार हो जाएंगे। राम कृपा करी चितवा जाई। उनके लिए वो समुद्र कैसा हो जाता? गौखुर के समान। तो साहब तेजो बारी मृदाम यथा विनिमय। जहां सुख दिखता है वहां सुख नहीं होता, जहां दुख दिखता है वह दुख नहीं सुख होता है। उसकी इच्छा से सूर्य की रश्मियों से जो किरणें पड़ रही होती हैं ना, वहां भी जल का अनुभव होता है। लगता है कभी कभी। तेजो बारी मृदाम यथा विनिमय। उसमें जहां ताप है, जहां तेज है, और वहां वारी माने जल का प्रतिपादन किसने किया? उस परमात्मा ने आपकी दृष्टि में, क्योंकि आप मोहित हैं। और मोहित होने से ही ऐसा जो सच होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। रित्यर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। प्राप्ति तो सुख की ज्यादा होती है, लेकिन व्याप्ति दुख की ज्यादा होती है। आज के 2 दशक पहले माहेश्वरी धर्मशाला में एक शंकराचार्य भगवान आए थे, पुरी के शंकराचार्य। तो अपने विचार में कह रहे थे प्राप्ति तो सुख की ज्यादा होती है, लेकिन व्याप्ति दुख की ज्यादा होती है। धन है तो कोई बात नहीं, वैभव है तो कोई बात नहीं, संसार के सभी साधन है तो कोई बात नहीं, लेकिन उंगली में अगर कहीं चोट लग गई तो साहब बड़ी मुश्किल होगी। अब वो उंगली में लगा हुआ चोट छोटे से बालक को लगता है तो वो जरा सा कष्ट होता है, फिर यथावत खेलने लगता है। और वही जो बुद्धिमान होता है, नारायण जो बुद्धिमान होता है उसे 15 दिन का प्रैक्टिकल कराता है,
डॉक्टर के पास जाएगा, पट्टी कराएगा, फिर सेप्टिक न बन जाए, फिर पट्टी कराएगा, इंजेक्शन लगाएगा। तो व्याप्ति ये किसने कराई? ये 15 दिन का दुख किसने बढ़ाया? आपने ही तो बढ़ाया। प्राप्ति तो सुख की ज्यादा हुई थी। बड़े भाग मानुष तनु पावा, लेकिन तुमने ही उसे ऐसा बना दिया असहज कि तुम्हें दुख दिखता है। यत्र त्रिसर्गो मृषा, यद्यपि झूठ है फिर भी आपको सच लगता है। अच्छा बताओ कौन किसका है? अगर सही से पूछा जाए, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहद परिवारा, कोई है? और है तो पास क्यों नहीं जाने दिया जाता है? अरे बोलो ना। अगर तुम्हारा वाला है तो तुम्हें साथ रहना चाहिए, और अगर सच्चा ज्ञान है तुम्हारा है तो तुम्हारा है, तुम ही तो वहां हो। फिर वहां स्वार्थ सिद्धि कैसी भाई? क्यों जी? हंसहु ठठाहु खुलावो गालू, हंसते भी रहो गाल भी फूले रहे तो कैसे होगा? जो तुम्हारा है वह तुम हो, तो फिर वो भेद क्यों आया? और अगर भेद है तो इसका मतलब तुम वो नहीं हो और वो तुम नहीं हो, तुम हो। धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि कहा, प्रार्थना की तो क्या मैं ध्यान किसका करता हूं? सत्य का। ए भाई, राम का ध्यान नहीं करता हूं, कृष्ण का ध्यान नहीं करता हूं, नारायण का ध्यान नहीं करता हूं, शिव का ध्यान नहीं करता हूं, शक्ति का ध्यान नहीं करता हूं। किसका ध्यान करता हूं? सत्यम परम धीमहि। भेद हो जाएगा। अगर रामम परम धीमहि कह दिया जाएगा तो जो ऐसा तिलक लगाते हैं ना शायद वो नहीं आएंगे। बोले वहां तो शिव की चर्चा हो रही है, मैं क्यों जाऊं? अच्छा, शिवम परम धीमहि कह दिया होता तो जो राम के उपासक होंगे रामानंदी, वो कहेंगे मैं क्यों जाऊं, है ना? तो भेद हो जाएगा। इसलिए यहां न कृष्णम परम धीमहि कहा, न रामम परम धीमहि कहा, न शिवम परम धीमहि कहा, न सत्यम परम धीमहि कहा। क्या कहा? सत्यम परम धीमहि।